एक छोटा सा गांव जहां हर पूर्णिमा की रात एक ही डरावनी बात के लिए मशहूर थी। दीदी, ये चुड़ैल हमारा पीछा कब छोड़ेगी? तुम सही कह रही हो बहन। चुड़ैल ने तो हमारे गांव में आतंक मचा रखा है। चुड़ैल आती थी और किसी न किसी गांव वाले को उठा ले जाती थी। दरवाजा बंद करो, आज फिर वही रात है। भगवान करे आज कोई न गायब हो। और दूसरी ओर आरव और खुशी। आरव, जल्दी अंदर आ। माँ कब से बुला रही है। दीदी, वो चुड़ैल सच में आती है क्या? डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ कोई कुछ नहीं करेगा। दोनों घर में बैठ जाते हैं। माँ उन्हें खाना देती है। आज रात तुम दोनों मुझे छोड़कर बाहर मत जाना। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर वाले पेड़ों पर एक हरी रोशनी चमकती है। फिर झट से अंधेरा छा जाता है। दरवाजा हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। दीदी, कोई बाहर है। लेकिन आरव को देखना था कि बाहर कौन है, तो वो खिड़की खोलता है और बाहर देखता है तो वो डर से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि उसके घर के बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी। वह उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, आज का तो शिकार मिल गया। अचानक खिड़की से चुड़ैल झपटकर आरव को पकड़ लेती है। आरव, 21 पूरे होने वाले हैं, बस कुछ रातें और वो आरव को उठाकर जंगल की तरफ उड़ जाती है। चुपके से मेरे भाई को ले गई। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। खुशी, बाहर मत जा, वो तुझ पर भी हमला करेगी। अगर मैं नहीं गई तो आरव कभी वापस नहीं आएगा। खुशी धीरे धीरे चुड़ैल के पीछे जंगल की ओर जाती है। चुड़ैल किस तरफ गई? वो हरी रोशनी। हाँ, वहीं। थोड़ा आगे जाकर उसे एक गहरी गुफा दिखती है। आरव, मैं आ रही हूँ। खुशी अंदर जाती है और देखती है। वहां एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बहुत सारे गांव वाले कैद थे। ये इतने सारे लोग? चुड़ैल अंदर आती है। उसकी आंखें नील चमकती है। बस आखिरी 21वां बलिदान होना बाकी है, फिर मैं अमर बन जाऊंगी। ये कभी नहीं होगा। वह चुपके से वापस गांव भागती है। खुशी सबको बताती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुड़ैल 20 लोगों को पकड़ चुकी है और अगले चंद्रग्रहण पर वो सबको मार देगी। तो क्या करें? उसके सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लड़ेंगे अब और नहीं डरेंगे। नहीं, हमें बाबा मयंक को बुलाना चाहिए। दोनों ठीक हैं। आधे बाबा को बुलाए, आधे मेरे साथ लड़ने चलें। समय बहुत कम है। चुड़ैल से लड़ने वाले बहादुर गांव वाले जंगल जाएंगे। बाबा मयंक को खोजने वाले लोग खुशी के साथ जाएंगे। खुशी दोनों टीमों को हिम्मत देती है। हम सब मिलकर जीतेंगे। आरव और बाकी सबको बचाएंगे। टीम एक चुड़ैल की गुफा पहुंचती है। चुड़ैल, बाहर निकल। चुड़ैल हंसते हुए उभरती है। तुम खुद चलकर आए, बहुत अच्छा। मुझे अंतिम बलिदान की जल्दी थी। वह एक एक को हवा में उठाकर चट्टानों पर पटकती है। खुशी ने सही कहा था, ये बहुत ताकतवर है। तुम सब मेरी योजना पूरी करने आए हो, अब तुम सब मारोगे। घंटियों की आवाज आती है। हवा में चमकती रोशनी के साथ बाबा मयंक वहां प्रकट होते हैं।
और पीछे से गांव वाले और खुशी पहुंचते हैं। बाबा, आप आ गए। ये हमें मार डालेगी। चुड़ैल, गांव वालों को छोड़ दे। चुड़ैल मुड़कर बाबा मयंक को देखती है। ओह, तो तुम लोग उसे बुला लाए। बहुत समय बाद मिले, बाबा मयंक। तेरी शक्तियां आज खत्म होंगी, दुष्ट आत्मा। खत्मा? मैं इन सभी गांव वालों को मारकर अमर हो जाऊंगी और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी शक्ति पाप से मिली है और पाप की शक्ति हमेशा छोटी होती है। दीदी, मुझे बचाओ। आरव, मैं आ गई हूं। कुछ नहीं होगा। अब इन सभी गांव वालों की बलि चढ़ेगी। तूने हमें काफी तंग कर लिया। अब तू नहीं बचेगी। तुम सब मेरे सामने चींटियां हो। बाबा मयंक हाथ उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। काली देवे नमः, असंख्य रूपे, रक्षामी देवी। नहीं, ये जलाता है। गंगा जल की बूंदें उसके शरीर को राख में बदल रही हैं। सभी गांव वाले बंधन से आजाद होने लगते हैं। उस लड़की खुशी को मैं नहीं भूलूंगी। चुड़ैल जलकर धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अगर खुशी नहीं होती तो हम सब आज जिंदा नहीं होते। दीदी, तुम दुनिया की सबसे बहादुर दीदी हो। हम सब ने मिलकर ये जंग जीती है। डर से नहीं, एकता और साहस से ही बुराई मिटती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली भूतिया कहानी का इंतजार करें। सिर्फ डीजे टून पर।